नमस्कार, मैं हूं मुकेश पचौरी और आप सुन रहे हैं अच्छी खबर.com पर प्रेरक किस्सों कहानियों के खजाने में से एक और कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है एक चुटकी ईमानदारी। रामू काका अपनी ईमानदारी और नेक स्वभाव के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। एक बार उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को खाने पर आमंत्रित किया। वे अक्सर इस तरह इकट्ठा हुआ करते थे और साथ मिलकर अपनी पसंद का भोजन बनाते। आज भी सभी मित्र बड़े उत्साह से एक दूसरे से मिले और बातों का दौर चलने लगा। जब बात खाने को लेकर हुई तभी काका को एहसास हुआ, अरे नमक तो सुबह ही खत्म हो गया था। काका नमक लाने के लिए उठे और फिर कुछ सोचकर बेटे को बुलाया और हाथ में कुछ पैसे देते हुए बोले, बेटा जा जरा बाजार से एक पैकेट नमक ले आ। जी पिताजी, बेटा बोला और आगे बढ़ने लगा। सुन, ये ध्यान रखना कि नमक सही दाम पे खरीदना, न अधिक पैसे देना और न कम। बेटे को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, पिताजी अधिक दाम में न लाना ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर कुछ मोल भाव करके मैं कम पैसे में नमक लाता हूं और 4 पैसे बचा लेता हूं तो इसमें हर्ज क्या है? नहीं बेटा, ऐसा करना हमारे गांव को बर्बाद कर सकता है। जा उचित दाम पर नमक लेकर आ। काका के मित्र भी उनकी ये सारी बात सुन रहे थे। किसी ने बोला, भाई ये तेरी बात समझ में नहीं आई। कम दाम के नमक लेने से गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा? काका बोले, सोचो, कोई नमक कम दाम में क्यों बेचेगा? तभी ना जब उसे पैसों की सख्त जरूरत होगी। और जो कोई भी इस स्थिति का फायदा उठाता है वो इस तरह उस मजदूर का अपमान करता है जिसने खून पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से नमक तैयार किया है। लेकिन इतनी सी बात से अपना गांव कैसे बर्बाद हो गया? मित्रों ने हंसते हुए पूछा। देखो मित्रों, शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसमें एक एक चुटकी बेईमानी डालते गए और सोचा कि इससे क्या होगा। पर खुद ही देख लो, आज हम कहां पहुंच गए हैं। आज हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। दोस्तों, पाउलो कोएल्हो की पुस्तक द डेविल एंड मिस प्रिम के एक अंश से प्रेरित ये कहानी हमें छोटे छोटे मसलों में भी पूरी तरह ईमानदार होने की सीख देती है और हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होना सिखाती है। अपनी डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार ऐसा व्यवहार करते हैं जो हम अंदर से जानते हैं कि वो गलत है, पर फिर भी ये सोचकर कि इससे क्या होगा, हम अपने आप को समझा लेते हैं और गलत काम कर बैठते हैं और इस तरह सोसाइटी में अपने हिस्से की बेईमानी डाल देते हैं। चलिए हम सब प्रयास करें कि ईमानदारी की बड़ी बड़ी मिसाल कायम करने से पहले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी खोलें और एक चुटकी बेईमानी को एक चुटकी ईमानदारी से खत्म करें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो अपने दोस्तों परिजनों से जरूर शेयर करें और अच्छी खबर.com पर पढ़ते रहें लगातार प्रेरक किस्से, कहानियां और विचार। और हाँ, रोजाना नई प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी हमेशा कुछ गहरा कहती है और जिंदगी में हमारे साथ साथ रहती है। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।